आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 7/12/2021 शिफ्ट थर्ड। इसमें से हम लोग करेंगे रीजनिंग के सवाल। तो यहाँ पे पहला सवाल जो दिया गया उसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये मैंने बनाया है, 4 आकृतियाँ दी गई है। 5वें बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी हमें बताना है। तो क्या हो रहा है, पहले बॉक्स में यहाँ पे 4 आकृतियाँ बनाई है, पंचभुज और ये वर्ग है और यहाँ पे त्रिभुज, सर्कल, गोला, 4 चीजें बनी है। फिर अगले बॉक्स में क्या हुआ, पंचभुज जो है बीच में आ गया, यानी जो आकृति पंचभुज जो है वो बीच में आ गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, ए वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगले में क्या हुआ, पंचभुज था बीच में और उसके बाद वर्ग भी आ गया, वर्ग की जगह पे क्या आ गया, बी आ गया। फिर अगले में क्या हुआ, वर्ग, पंचभुज और त्रिभुज तीनों बीच में आ गए और इनकी जगह पे क्या आ गया, ए बी सी आ गए फिर से। तो अब अगले में क्या होगा, अब जो सर्कल है वो भी क्या होगा, अंदर चला जाएगा, यानी बीच में इन सब के अंदर आएगा और यहाँ पे ए बी सी डी आएगा, लाइन से चल रहा है तो डी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ बनाएंगे तो पहले पंचभुज होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद इसमें वर्ग इसके अंदर, फिर त्रिभुज और फिर उसके बाद इसी में अंदर सर्कल। तो अब बन गया। तो क्या हो रहा है, सभी आकृतियां जो हैं वो बीच में आ जा रही है और उनकी जगह पे लाइन से ABCD के अक्षर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, सर्कल भी अंदर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, A B C D, ये बनेगा। तो ये हमारे में है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बी में भी इसी तरह दिया, लेकिन हमें देखना है कि ABCD लाइन से आ रहा है, इस तरह से चल रहा है, इसमें डी इधर कर दिया, तो ध्यान से देख के हमें आंसर में टिक करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे में बोल रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम दर्शाता है जिस क्रम में वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें लाइन से लगाना है किस तरह से, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में इनके अक्षरों का क्रम होता है। तो पहले क्या करेंगे देखेंगे, जैसा कि हमें दिख रहा है सभी शब्दों में क्या है, सेम अक्षर जो है इनको पहले हटा लें। जैसे यहाँ पे सब में COMM सब में सेम है, यहाँ तक का M तक जो है सभी शब्दों में M तक के अक्षर सेम है। तो इससे तो हम आगे पीछे नहीं लगा पाएंगे। अब इनके आगे का अक्षर देखेंगे तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर A है, यहाँ A, फिर यहाँ भी A, यहाँ E। तो कौन पहले आता है ABCD में, A। तो A वाले जो शब्द हैं वो पहले आएंगे, E वाला सबसे बाद में आएगा। तो अब E वाला हमें नहीं देखना, अब जिसमें A है उन सबको देखना है। तो AND यहाँ पे भी है, AND यहाँ पर भी है, AND यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी AND है, सब में AND है। तो कौन पहले आएगा यहाँ पे। अब फिर आगे का अक्षर देखेंगे तो यहाँ पे M है, यहाँ पर E है, यहाँ पर A है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जिसमें कुछ नहीं है वो पहले आए। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 20 लिखा होता है नंबर में, जैसे हम लोग पढ़े हैं नंबर को आगे पीछे लगाना आरोही क्रम में। अगर यहाँ 20 है और यहाँ पे 2 है तो कौन सा हम पहले लिखते हैं, जिसमें कुछ नहीं, 2 में तो दोनों सेम है, इसमें कुछ उसके बाद नहीं है, इसमें 0 है, तो ये तो बड़ा नंबर वो ये पहले आएगा। तो उसी तरह यहाँ भी समझना है इसमें भी कि जिसमें कुछ नहीं है वो सबसे पहले आएगा। यहाँ पे इसके बाद सारे अक्षर खत्म हो गए, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले कौन आएगा, दूसरा वाला। फिर उसके बाद जिसमें A आ रहे हैं वो पहले होगा, फिर A इसमें है तो A आता है सबसे पहले, तो उसके दूसरे के बाद आएगा 5वां। फिर A के बाद कौन आएगा, E आता है तो E वाला आएगा, फिर 5वें के बाद आएगा पहला, फिर E के बाद M, तो यहाँ पे हो जाएगा M यानी दूसरा वाला। अब सबसे लास्ट में ये वाला होगा E वाला, तो यहाँ पे होगा चौथा। तो हमारा आंसर आएगा, अरे तीसरा कहाँ, 1 2 3, यहाँ पे 3 होगा, तो ये तीसरा वाला यहाँ पे है, ये 3 वाला यहाँ पे 3 होगा। तो हमारा आंसर आएगा 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे में बोल रहा है 5 व्यक्ति A B C D और E एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े बैठे हैं। तो पहले बना लेते हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं तो कैसी लाइन बनेगी, पश्चिम इधर होता है, हमें पता है पश्चिम दिशा ये है, तो ये इधर का मुंह सब करके बैठे होंगे, चाहे तो ऐसे लाइनें बना लेते हैं, 1 2 3
4 5 यहाँ पे, ठीक। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, इस तरह से बना दिया मैंने। इधर सबका मुंह इधर है, ठीक। 5 लोग हैं, ये पश्चिम की ओर है। दिशा बना देते हैं, समझाने के लिए दिशा भी बना देते हैं। ये उत्तर, यहाँ पे होगा पूरब, यहाँ दक्षिण, यहाँ पश्चिम। तो पश्चिम की ओर मुंह किया, इधर का मुंह सबका है, क्योंकि हमें दायां बायां देखना है तो ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब क्या करना है, आगे जो बोल रहा है उसी तरह से बनाएंगे। तो आगे बोल रहा है ए और बी एक साथ बैठे हैं। तो अभी कोई किस छोर पर बैठे हैं नहीं पता है, तो आगे पढ़ते हैं, मिल जाए कुछ तो ठीक है। सी दक्षिण सिरे पर बैठा है। देखिए यहाँ पे मिला, सी जो है वो कहाँ बैठा है, दक्षिण सिरे पे। तो सी कहाँ होगा, दक्षिण ये है, तो सी यहाँ पे बैठा है, बना दिया। फिर उसके बाद डी उत्तरी सिरे पे बैठा है। उत्तर कौन सा है, ये है, तो डी यहाँ पे बैठा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये पहले जो लाइन थी उसको बना सकते हैं। बोल रहा है ए और बी साथ में बैठे हैं, ए और बी साथ में बैठे हैं, तो मान लिया ए और बी साथ में ये बैठे हैं, बना दिया। फिर उसके बाद आगे लाइन में बोल रहा है ई बी और सी के बीच में। ई कहाँ है, बी और सी के बीच में, तो ये एक जगह बचा हुआ है, वहीं पे बना दिया। ई और सी के बीच में कौन है, ई है, बन गया। अब हमें क्या बताना है, दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो दक्षिण ये है, इधर से तीसरे स्थान पे कौन है, तो 1 2 3 ऑप्शन यानी बी बैठा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी में है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे चौथा सवाल। चौथे में बोल रहा है के परसेंटेज एल का अर्थ है कि के एल का भाई है। के डॉलर एल का अर्थ है के एल का पति है। के एट द रेट का अर्थ है कि के एल की बहन है। के हैश एल का अर्थ है कि के एल की माँ है। तो ये व्यंजन दिया गया है, इसका हमें क्या बताना है, इसमें हमें आंसर देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये व्यंजन बना है, फिर यहाँ जो प्रश्न में जो जो बोला गया जिसका अर्थ वो बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला दिया है x, ऐसे एक एक देख के चलेंगे। x एट द रेट p, तो एट द रेट क्या बता रहा है हमें, जैसे यहाँ पे बोला के एट द रेट l का अर्थ है कि के l की बहन है। तो एट द रेट जहाँ पे भी है क्या बता रहा है कि x p की बहन है। जैसे यहाँ पे बोला के l की बहन है, तो यहाँ पे कौन बहन होगी, x p की बहन है। तो कौन, x जो है वो बहन है p की, तो यहाँ पे हो गया p। भाई बहन भाई होते हैं तो बीच में यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, तो x जो है बहन है p की, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे चल करेंगे p परसेंटेज t। तो परसेंटेज का क्या अर्थ है, के परसेंटेज l का अर्थ है के l का भाई है। तो यहाँ पे p t का भाई है, परसेंटेज है बीच में, तो p t का भाई है। भाई कौन है, p, तो p पे प्लस हो जाएगा और किसका है, t का। अब t क्या है नहीं पता, इसलिए कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे, आगे दे रहा अब यहाँ तक का हो गया, तो अब इसके आगे वाला देखेंगे, t हैश m का, ठीक। तो हैश का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, के हैश l का अर्थ है के l की माँ है, के l की माँ है। तो यहाँ क्या होगा, t m की माँ है। तो t माँ है किसकी, m की, इसीलिए m नीचे होगा, और t माँ है इसीलिए t पर माइनस, ठीक। फिर उसके बाद आगे यहाँ तक जहाँ तक हो गया, अब उसके आगे करेंगे m डॉलर y। तो m डॉलर का क्या अर्थ है, के डॉलर l का अर्थ है के l का पति है। के कौन है, l का पति है। तो यहाँ से क्या आएगा, m पति है y का। m कौन है, m जो है वो पति है y का। तो पति पत्नी के बीच इस तरह का तीर लगाएंगे तो लग गया, और पति कौन है m, तो y क्या होगी, पत्नी होगी, इसलिए माइनस। फिर अब यहाँ तक हो गया, फिर से इसके आगे का y डॉलर j, y हैश j का देखेंगे। तो हैश का क्या अर्थ था, यहाँ पे हैश का अर्थ है के l की माँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y j की माँ है। तो y j की माँ है, इसीलिए j कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब j क्या है, लड़का लड़की नहीं पता तो बना दिया बस। अब यहाँ तक हो गया, फिर से इसके आगे j एट द रेट h। तो एट द रेट का अर्थ है के l की बहन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, j h की बहन है।
तो बहन कौन है? जे, इसलिए जे पर माइनस और किसकी है? एच की। बन गया ये। अब एच कुछ भी हो सकता है, लड़का या लड़की जो भी हो, हमें नहीं पता। अब हमसे पूछ रहा है इसमें एच एम से किस प्रकार संबंधित है? एच का संबंध एम से क्या है? तो यहाँ दिख रहा है ये दोनों क्या है? भाई बहन या बहन बहन जो भी हो इसकी, और इसकी मम्मी कौन है? ये है। और ये कौन है? इसकी मम्मी के पति, तो इसके क्या होंगे? इन दोनों के क्या होंगे? पापा होंगे। तो एच का संबंध इससे क्या होगा? एच का पूछा है, मतलब एम का एच से पूछा होता पिता होते ना, लेकिन यहाँ बोला एच का एम से, तो एच या तो बेटा होगा या बेटी, क्योंकि हमें नहीं पता कि लड़का है कि लड़की, तो दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बेटा या बेटी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे पांचवा सवाल। पांचवें में बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुणा है तो दिए गए व्यंजक का मान बताना है। तो यहाँ ये व्यंजक दिया गया है, लेकिन इसमें क्या करना है? हमें सभी चिन्हों को भी बदलना है जैसे प्रश्न में बोला गया है। तो प्रश्न में पहले क्या, यहाँ पे पहले है 85 माइनस, तो माइनस के लिए प्लस क्या बोला गया है? माइनस, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, तो माइनस की जगह पे हम लोग क्या बना देंगे? प्लस, प्लस 55। अब फिर उसके बाद भाग का अर्थ है गुणा, भाग की जगह पे क्या आ जाएगा? गुणा का चिन्ह, तो यहाँ पे गुणे 75। फिर उसके बाद प्लस का अर्थ भाग, तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? भाग का चिन्ह, तो यहाँ पे भागे 25। फिर उसके बाद गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, तो गुणे की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस, फिर 50। इस तरह से करना, यानी जो साइन दिए गए थे प्रश्न में जो बोला गया उसको बदल दिया। तब यहाँ पे करते हैं समीकरण, तो 25 दिया 75, 3 से कट गया, 25 से कटा, 25 दिया 75। अब यहाँ पे 85 प्लस, अब 3 से 55 में गुणा होगा, तो 3 5 यहाँ पे गुणा होगा ना, काटने के बाद यहाँ गुणा का चिन्ह, इस पे गुणा होगा, तो 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 165 माइनस 50, क्योंकि यहाँ तक का तो हल हो चुका है, माइनस 50 हो गया। अब इसको हल कर देना है, पहले जोड़ देंगे 5 5 10, 6 8 से 14 1 15, 1 1 2 माइनस 50, 250 माइनस 50 200, तुम्हारा आंसर आएगा 200। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे छठवां सवाल। छठवें में बोल रहा है निम्नलिखित चित्रों में एक कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पे ये मैंने बनाया, ये गोल कागज है, उसको पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसमें इस तरह की आकृति, एक त्रिभुज और एक वर्ग में काटा गया। अब इसको खोला जाएगा तो कैसा बनेगा? तो अगर जैसे ये कागज है, यहीं पे बनाते हैं, ये खुलेगा क्या होगा? ये वर्ग इधर कोने पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, और ये त्रिभुज भी पलट जाएगा, यानी त्रिभुज का ये जो नोक है इधर आएगा और ये वाला भाग इधर पीछे दिखेगा। फिर यही कागज ऐसे खुलेगा तो त्रिभुज यहाँ पे आएगा, इधर बनेगा ये वाला, और वर्ग यहाँ पे बनेगा, और फिर इधर भी वही होगा, वर्ग यहाँ पे बनेगा, और ये जो त्रिभुज है वो थोड़ा सा और पीछे यहाँ पे लाइन है तो बराबर है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो ये आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ए में भी इसी तरह का है, लेकिन इसमें वर्ग को और पास कर दिया है तो वो नहीं होगा, बीच में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे सातवां सवाल। सातवें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो क्या हो रहा है, सभी में जो संबंध होगा उसी को लाइन से लगाते जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग कर दें इस तरह से करते हैं 6 गुणे 2, 6 दूना 12 माइनस 1, तो क्या आएगा 11। फिर उसी तरह से 11 दूना 22 माइनस 2, 20 आएगा, ठीक। फिर उसी तरह से यहाँ 20 दूना 40 माइनस 3। तो क्या हो रहा है सीरीज में, पहली संख्या में 2 से गुणा किया -1 किया, दूसरी मिली। फिर दूसरी संख्या में 2 से गुणा किया -2 किया तो तीसरी मिली। अब तीसरी संख्या में 2 से गुणा -3 तो चौथी मिली। अब चौथी संख्या में क्या करेंगे, 2 से गुणा -4 तो 2 सत्ते 14
2 तिहाई 6 1 7 74 आया, -4 करेंगे 70 आ गया, यानी -4 करने पे पांचवी संख्या मिल गई। अब पांचवी संख्या में क्या करें, गुणे 2 -5, गुणे 2 -5, तो 70 दूना 140, 140 में -5 करेंगे क्या आएगा 135। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर 135, यहाँ पे हो जाएगा 135। तो हमारा आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 8वां सवाल। 8वें सवाल में बोल रहा है 3 संख्याओं a, b और c का योगफल 187 है। तो यहाँ जैसे बोलते जाएगा वैसे बनाते जाएंगे। बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 187 ना, योगफल बोला मतलब सबका योग जोड़ देने पर a, b और c का योगफल 187 है। b a की 1.5 गुनी है। b कितना है, b बराबर है a की मतलब a का यानी गुणा 1.5। तो अब यहाँ से हमें b बराबर मिल गया a गुणे 1.5, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो मान मिलेगा। अब आ गया, फिर उसके बाद c b की 2 गुनी है। c जो है c कितना है, c जो है b का 2 गुना है, तो b गुणे 2, c b का 2 गुना है। तो हम c की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, c बराबर b बराबर यहाँ से आया है a गुणे 1.5, तो b की जगह पे यहाँ पे रखेंगे हम लोग a गुणे 1.5 गुणे 2, तो c बराबर कितना आएगा, इससे 2 से गुणा होगा तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3.0 इंटू a, तो 0 तो कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद 0 लगाए ना लगाए एक बार, तो क्या आएगा c बराबर आएगा 3a। c बराबर हमारा क्या आ गया 3a। तो अब हम लोग क्या कर लिए, सबको a के रूप में लिख लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो पूछा क्या इसमें, पूछा है तो c का मान हमें बताना है। तो यहाँ से पहले a का मान हम निकालते हैं, फिर c का निकल जाएगा। तो जैसे a का मान क्या होगा, a प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे, a गुणे 1.5, a गुणे 1.5 मतलब 1.5 a, क्योंकि b बराबर हमने यहाँ से निकाला है, दिया है b जो है a का 1.5 है, तो b a की जगह पे रख दिया b की जगह पे। फिर प्लस c की जगह पे भी क्या रखेंगे, c के लिए क्या आंसर आया हमारा 3a, तो c की जगह पे हम लिख देंगे 3a बराबर 187, यहाँ से a निकलेगा हमारा। अब बन गया, जो जो बोला था बनाया है रख दिया सब में। क्या आएगा, जोड़ेंगे तो 3 1 4 1 5, 5.5 a यहाँ पे आया हमारा, ठीक। फिर बराबर 187, a बराबर हो जाएगा 187 बटे 5.5। अब इसको काटना होगा, तो नीचे 10 से गुणा कर दिया, दशमलव हट जाएगा, नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना होगा, तो यहाँ भी हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो नीचे का दशमलव हट जाएगा, 10 से गुणा होगा, और ऊपर बनेगा 187 यानी 1870, 10 से गुणा होगा 0 लग जाएगा यहाँ, और यहाँ से दशमलव हट गया। अब इसको काटते हैं, पहले 11 से काटते हैं, 11 से 5 से काटते हैं, तो 5 तिहाई 15, बचेगा यहाँ पे 3, 5 सते 35, बचा 2, 5 20, और फिर नीचे आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 11 से कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 तिहाई 33, बचेगा 4, 11 चौक 44, 11 एकम 11, तो क्या आया 34। a बराबर आया हमारा 34। पूछा क्या है हमसे, c का मान, तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, c बराबर कितना है 3a, तो a की जगह पे क्या रख दिए 3 इंटू a कितना आया 34, तो a बराबर 34। अब गुणा कर दे, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 1 10, तो c बराबर कितना आया हमारा 102। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग करेंगे 9वां सवाल। 9वें में बोल रहा है यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होगा, हमें बताना है। तो यहाँ पे दिशाओं को बदल दिया है, तो पहले हम लोग जो जैसे होते हैं उनको बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ कौन होता है पूरब, यहाँ पश्चिम और यहाँ पे दक्षिण। अब इनको बदल दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पूर्व को पश्चिम, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में बनाते हैं जो बोला जाता है, ठीक। पूर्व क्या बोल दे रहा है, पूर्व को पश्चिम बोल रहा है, ठीक, इधर पश्चिम बोल दिया। अब फिर उसके बाद दक्षिण को
उत्तर को दक्षिण, पश्चिम को उत्तर, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो बोल रहा है पश्चिम को उत्तर, यानी पश्चिम की जगह पे क्या है, उत्तर बोल रहा है। फिर उसके बाद उत्तर को दक्षिण, उत्तर को क्या बोल रहा है, दक्षिण है। और फिर उसके बाद दक्षिण को उत्तर, दक्षिण को उत्तर बोल रहा है, इसको उत्तर बोल रहा है। ये बदल दिया, ये बोला जा रहा है प्रश्न में। अब बोल रहा है तो भारत में सूर्योदय किधर से होगा, हमें पता है सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व की ओर, और यहाँ पे पूर्व को क्या बोला गया है, पश्चिम, तो हमारा आंसर होगा पश्चिम। तो पश्चिम है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 10वां सवाल। 10वें बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले हुए सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हों। बताइए कि निम्न में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो पहले कथन जो बोल रहा है उसका वेन आरेख बनाएंगे। तो पहला कथन सभी धागे पिन हैं, सभी धागे पिन हैं, तो ये हो जाएगा धागों का, ये धागों का वेन आरेख, और सभी धागे पिन है तो पिन इसके बाहर होगा, तभी तो सारे धागे इसके अंदर आएंगे। सभी धागे क्या हैं, पिन है, ये बन गया। फिर इसके बाद दूसरा कथन कुछ पिन कुशन है, कुछ पिन कुशन है, तो कुशन का कैसे बनेगा, पिन का कुछ भाग इसके अंदर आएगा और ये कुशन का इस तरह से, ये हो जाएगा कुशन का, क्योंकि कुछ पिन कुशन है तो थोड़ा सा पिन वाला भाग इसके अंदर भी आएगा। बन गया। अब हमें निष्कर्ष देखना है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ कुशन पिन है, कुछ कुशन पिन है, दिख रहा है ये दोनों भाग, यहाँ पे बीच में जो भाग आ रहा है इसमें कुशन और पिन दोनों है। तो पहला वाला जो हमारा निष्कर्ष है वो सही है। अब दूसरा निष्कर्ष कुछ पिन धागे हैं, कुछ पिन धागे हैं, हाँ कुछ पिन धागे हैं, धागे तो सारे पिन है लेकिन पिन कुछ ही है जो धागे हैं, यानी कथन निष्कर्ष 2 भी हमारा सही है। अब ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी वाला सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 11वां सवाल। 11वें में बोल रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में फर्स्ट को ये लिखा जाता है तो नॉस्टैल्जिक को क्या लिखा जाएगा, हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है जो इस शब्द में जितने अक्षर है वही सारे कोड में है। इसमें क्या हुआ, बस शब्दों को पलट दिया, यानी टी को पहले यहाँ कर दिया, फिर उसके बाद एस, फिर आर, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एफ, बस यही किया है। तो यहाँ भी क्या करना है, सबको पलट देना है। तो क्या होगा पलटने पे, सी टी जी एल ए टी एस ओ एन, ये होगा हमारा इसमें कोड। तो हमारा आंसर इसमें से होगा सी आई, ये सॉरी यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो सी आई जी एल ए टी एस ओ एन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 12वां सवाल। 12वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साहब, पहली संख्या का संबंध दूसरी से क्या है, 12 का स्क्वायर है ये 144, तो यहाँ पे तीसरी का चौथी से क्या होगा, 15 का स्क्वायर कर दे, तो 15 का स्क्वायर होगा 225, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 225, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग करेंगे 13वां सवाल। 13वें सवाल में बोल रहा है 6 दोस्त एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक, समान दूरी पर बैठे हैं। तो समान दूरी पर बैठे हैं तो पहले ऐसे बना लेंगे गोला, ये है 6 लोग हैं तो 2 2 4 तो 6 बना दिया। अब जैसे बोलेगा वैसे बनाते जाएंगे। धीराज प्रमोद और पार्थिव के बीच बैठा है। धीराज, मान लिया धीराज यहाँ पे है, ये किसके बीच है, प्रमोद, तो प्रमोद को पी आर से दिखाया, पार्थिव को यहाँ पे बना, ठीक, पार्थिव को पी से। धीराज जो है प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है तो बना दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में है, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में है, तो मान लिया प्रियांशु यहाँ पे है, प्रियांशु को पी आर आई से दिखाते हैं, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में है, तो मान लिया ये मुकुंद है, यहाँ पे लाया, दोनों के बीच में है, बन गया। अब फिर आगे बोल रहा है
प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे, यहाँ पे बना भी है प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने हैं। फिर उसके बाद लाया प्रमोद के बाईं ओर बगल में है, लाया प्रमोद के बाईं ओर बगल में, प्रमोद का मुंह इधर है ना केंद्र की ओर, प्रमोद का मुंह इधर है, तो लाया प्रमोद के बाईं ओर बगल में ये बैठी है, तो बन गया। फिर उसके बाद अब हमारा आता है, बोल रहा है पार्थिव के बाईं ओर बगल में कौन है, पार्थिव के बाईं ओर बगल में, तो पार्थिव ये है, पार्थिव को बायां कौन होगा, केंद्र की ओर मुंह है तो पार्थिव को बायां ये है, इसके बाईं ओर बगल में कौन है, धीराज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 14वां सवाल। 14वें में बोल रहा है उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ ये श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें चारों ऑप्शन में से कौन सी श्रृंखला किसको भरें कि ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए, तो भरते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं सी ए, यहाँ पे पहले भरते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है सी से कहाँ से डिवाइड करें, यहाँ पे अगर यहाँ से डिवाइड करते हैं मान यहाँ पे, चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, एक तो कितने हैं 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, फिर 2 2 2 4 2 6, यहाँ तक डिवाइड करते हैं, बना 6 6 का में डिवाइड कर दिया। अब जब जहाँ पे बड़ी श्रृंखला आगे पीछे का देख के भरते हैं, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ बी के बाद बी होना चाहिए, यहाँ भी बी के बाद बी और उसके बाद ए सी, तो ये भर गया। और यहाँ डबल ए दिख रहा है हमें, तो यहाँ भी ए के बाद एक श्रृंखला क्या भर गई हमारी, डबल ए डबल बी ए सी। अब उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डबल ए, फिर उसके बाद इसमें डबल ए डबल बी ए सी, यहाँ भी वही श्रृंखला बनी। अब इसमें भी हम वही भरते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डबल ए बी फिर से बी ए सी, बन गया, सही बना है, यहाँ पे भर गया। डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी, यहाँ पे भी डबल ए बी, फिर इधर आ जाएगा, बनेगा अब इतना दिया है। तो क्या होगा आंसर हमारा, ए बी ए बी, ए बी 5 ए बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो यहाँ पे डी हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे 15वां सवाल। 15वें में बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो यहाँ दिया बेल्ट टोपी दास्ताना, तो इनमें कोई आपस में संबंध नहीं है। बेल्ट अगर हम लोग देखें, बेल्ट का वेन आरेख अलग बनेगा, टोपी अलग है और दास्ताना अलग है, तीनों चीजें अलग अलग हैं, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। लोग करेंगे 16वां सवाल। 16वें में बोल रहा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे होगी। तो हमें बताना है 5 के विपरीत कौन सी फलक होगी। तो हमें पता है जब शीट खुली हुई दी रहती है तो उसका विपरीत वाला कैसे निकालते हैं, एक छोड़ एक दूसरा वाला उसका विपरीत होता है। जैसे यहाँ पे जहाँ से भी लाइन से शुरू हो रहा है, जहाँ पे एक बड़ी लाइन या श्रृंखला दिखे वहीं से शुरुआत करनी। तो जैसे यहाँ पे 2 का विपरीत कौन होगा, एक छोड़, यानी 5 को छोड़ अगली वाली संख्या 4, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 9, और जो अगल बगल दिख रहा है वो आपस में विपरीत, यानी 6 का विपरीत 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है 5 का विपरीत कौन होगा, तो 5 का विपरीत यहाँ पे कौन आया, 9, 5 का विपरीत 9, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अब हम लोग करेंगे 17वां सवाल। 17वें में बोल रहा है यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो ये आकृति बनी हुई है, इसके दाईं ओर दर्पण यहाँ पे अगर रखा जाए तो आकृति कैसे बनेगी। तो हमें पता है दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन, जो बाएं है वो दाएं दिखेगा, जो दाएं है वो बाएं दिखेगा। तो ऐसे आकृति दिखेगी, बनाते हैं आकृति कैसे दिखेगी दर्पण पे, इस तरह से। और ये लाइन जो है इधर नहीं दिखकर इधर दिखेगी, क्योंकि अभी इधर क्या दिख रहा है, दाएं साइड में इधर मुड़ी हुई है, अब किधर दिखेगा, बाएं साइड में, क्योंकि बाएं दिख रहा, उल्टा दिखता है, यानी बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। तो ये पलट गया और सर्कल यहीं पे रहेगा, बस इसका कलर भाग दूसरे तरफ चला जाएगा। जैसे सर्कल यहाँ बीच में ऐसे ही बना है लाइन के पास, तो इधर कलर दिख रहा है ना सर्कल में, अब किधर दिखेगा, इस साइड दिखेगा कलर, इधर वाला भाग अब कलर दिखेगा हमें। और ये जो बने हैं त्रिभुज, इसमें इस साइड दिखेगा, ये ऊपर वाला इस साइड दिखेगा,
चतुर्भुज, और नीचे वाला इस साइड दिखेगा यहाँ पर जो है। और कलर तो दोनों में सेम हुआ है, सही ऐसे ही हुआ है तो कलर वहीं पे रहेगा, तो यहीं पे कलर दिखेगा और इसका यहाँ पे, इसमें भी इस तरह से यहाँ कलर और यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब इस तरह दिखे रहा है। ये है हमारा इस तरह ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो अब हम लोग करेंगे 18वां सवाल। 18 में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। तो तीसरा का चौथे से यानी निकालना होगा, क्या वही संबंध है जो पहले से दूसरे में है। पहले से दूसरे में क्या है वो संबंध निकाले, फिर वही संबंध उसमें लगाएंगे तो चौथी संख्या, चौथा अक्षर समूह मिलेगा। तो क्या संबंध है बनाते हैं। ये सी है, सी की जगह पे क्या आया यहाँ ई, तो सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पे, तो 3 में +2 5। यहाँ पे एच है, एच की जगह पे आया जे, एच होता है 8 पे, जे होता है 10 पे, तो 8 में +2 10। उसी तरह से यहाँ भी ई है, ई की जगह पे आया सी, ई होता है 5 पे, सी होता है हमारा 3 पे, तो 5 - 2 3, आर आया, आर के बाद आया टी, तो आर होता है हमारा 18 पर, टी होता है 20 पर, तो यहाँ पे r + 2 20 + 2 18 + 2 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे t आया, यहाँ सब में +2 हो रहा है। यहाँ सॉरी यहाँ g है, तो यहाँ भी +2 ही होगा, माइनस नहीं होगा। यहाँ g है, मैंने c बना दिया, तो g है, तो e 5 पे होता है, g 7 पे होता है, तो 5 में +2 7। अब वही हम लोग यहाँ भी कर देंगे, तो यहाँ कर देते हैं, उधर जगह नहीं है। तो d में +2, तो d होता है 4 पे, +2 6 पर होता है f। फिर r होता है 18 पे, 18 में +2 20, 20 पे हो जाएगा t। e होता है 5 पे, 5 + 2 7, g। n होता है 14 पे, 14 + 2 16 पे होता है p। तो हमारा आंसर आएगा f t g p, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। हम लोग करेंगे 19वां सवाल। 19वें में बोल रहा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का संबंध जिस प्रकार से आंख से है तो ओंकोलॉजिस्ट का संबंध डैश से होगा। तो ओंकोलॉजिस्ट का संबंध जो है कैंसर से है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 20वां सवाल। 20वें में बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में फीस्ट को ये लिखा जाता है, क्लोज को क्या लिखा जाएगा बताना है, हमें कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ हमारा होता है 6 पे, लेकिन 6 में +3, यहाँ पे प्लस हो रहा है, नंबर ही आ रहा है लेकिन प्लस कर दे रहा है। 6 में +3 करेंगे तो 9। फिर ई होता है हमारा 5 पे, 5 में +3 8। ए होता है हमारा 1 पे, 1 में +3 4। फिर यहाँ पे एस है, एस होता है हमारा, तो ये हो गया एफ का, ये हो गया ई का, ये हो गया ए का। अब किसका है ये कोड, ये कोड है एस का। एस होता है 19 पर, 19 + 3 22, और फिर इसके बाद टी, टी हमारा होता है 20 पर, 20 + 3 23। तो क्या करना है, सब में 3 3 प्लस करना है और नंबर लिख देना है। तो ऐसे करते हैं, सी होता है 3 पर, 3 + 3 6। एल होता है 12 पर, 12 + 3 15। ओ होता है 15 पर, 15 + 3 18। एस होता है 19 पे, 19 + 3 22। ई होता है 5 पे, 5 + 3 8। तो हमारा आंसर आएगा 6 15 18 22 8। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 21वां सवाल। 21वें बोल रहा है विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सी संख्या आगे हमें बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि सीरीज जो है बढ़ती हुई है और कम अंतर कम है तो प्लस हो रहा होगा। तो यहाँ पे है ये 23 के बाद 36, 6 में से 3 गए 3, 2 3 में से गए 2, मतलब 3 में से 2 गए 1, +13। पहली संख्या में +13 किया, दूसरी मिली। अब फिर से दूसरी में 11 में से 6 गए 5, 4 में से 3 गए 1, +15। दूसरी में +15, तीसरी मिली। अब तीसरी में 8 में से 1 गए 7, 6 में से 5 गए 1, +17। तीसरी में +17 किया, चौथी मिली। तो क्या चल रहा है, +13 +15 +17, यानी अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है। अब इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, +19। तो 68 में +19 करेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो क्या आएगा, 9 8 17, 6 1 7 1 8 87।
तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 87, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करेंगे 22वां सवाल। 22वें में क्या हो रहा है करते हैं। तो 22वां यहाँ पे बोल रहा है उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सा अक्षर समूह आएगा हमें बताना है। तो करते हैं। तो यहाँ पे डी है, फिर ए है। डी होता है 4 पर, ए होता है 1 पर। 4 - 3 1, फिर ए में -3 x, ए होता है 1 पर, x होता है 24 पे, तो -3 पीछे चले जाए तो 1 2 3 x आया। फिर अब फिर से इसमें x -3 करें तो यहाँ मिलेगी, x होता है 24 पर, 24 - 3, 24 और -3 करेंगे तो आएगा हमारा 24 - 3 21, 1 2 यहाँ पे 1 2 3 और u आएगा। 21 पे होता है u, यहाँ पे हो जाएगा u। अब u 21 पे होता है, 21 - 3 करें यहाँ पे तो r आ गया, तो इसका मतलब सही है। तो 21 - 3 18 सही है, r 18 पे होता है, आ गया। अब इसमें करते हैं। तो m होता है 13 पर, j होता है 10 पे, तो फिर से -3, j 10 पर, g 7 पे -3, g 7 पे होता है, g -3 करेंगे 4 पे होता है d, यहाँ पे d -3 a, d होता है 4 पे -3 a आ गया। अब फिर से g हो जाएगा 7 पे, 7 - 3 d यानी 4 - 3, यहाँ पे d है, d के बाद फिर से यहाँ g, नहीं सॉरी यहाँ पे g नहीं, g तो यहाँ पे ऊपर से नंबर आ गया ना, ये इसका है, तीसरे प्लेस का निकाल रहे हैं, तीसरे वाले से संबंध देखेंगे। तो d -3 यानी 4 - 3 1 a, फिर यहाँ पे -3 a -3 पीछे 1 2 3 x आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x। फिर से x -3 करेंगे u, 24 - 3 21। अब फिर से वही यहाँ पे भी करते हैं हम लोग। u है, u की जगह पे आया o, तो u होता है 21 पर, 21 माइनस, हाँ 21 होता है ना, u यहाँ पे है, u ही है ना, u o, हाँ u होता है 21 पर, 21 - 6 करेंगे तब आएगा 15, तो यहाँ -6 होगा, लास्ट वाले -6। फिर -6 करेंगे तो i, 15 - 6 9, i 9 पे होता है, तो 9 - 6 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे e, तो यहाँ पे आएगा 9 - 6 नहीं 6 f हो जाएगा, 9 - 6 करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ c आएगा, तो यहाँ पे c होगा। लेकिन ऑप्शन में e है, c नहीं है, तो लास्ट वाले में ये नहीं हो रहा क्योंकि सब में -3 3 चल रहा है। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ u o i, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्वर है लास्ट वाले में क्या है, स्वर लाइन से दिया गया है, मतलब लाइन से उल्टा चल रहा है। u है, u के बाद o है, o के बाद क्या है, यहाँ पे i है, तो अब i के बाद कौन सा आएगा उसके पीछे e, तो यहाँ पे होगा e, यहाँ पे e है, फिर उसके बाद लास्ट में a है, तो ये यहाँ पे चला, तो हमारा आंसर होगा u d x e। तो ऑप्शन नंबर u d x e, ऑप्शन नंबर c यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे 23वां सवाल। 23वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी ये प्रश्न में ये समुच्चय दिया गया है, इसमें जो संबंध है चारों ऑप्शन में से कौन से समुच्चय में यही संबंध आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले देखिए इसमें क्या संबंध है, तो इसमें संबंध हमें दिख रहा है, यहाँ पे सीधा ही क्या हो रहा है, 7 + 18 कर दे, 7 + 18 25, तो 7 + 18 25, 25 × 3 कर दे तो क्या आएगा 75 ना। तो क्या हो रहा है, पहली और दूसरी संख्या को प्लस करना है, फिर उसमें 3 से गुणा करेंगे तो आखिरी तीसरी वाली संख्या मिलेगी। तो अब ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें यही संबंध है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे 24 और 15 है, पहले में 24 और 15 जोड़ेंगे, 9 5 4 5 9 2 1 3, इसको अगर 3 से गुणा करें 3 9 27, 3 3 9 1 10, 107 आ रहा है, जबकि यहाँ 90 है, तो पहला वाला गलत है। फिर दूसरा 16 और 3 19, 19 में 61 से गुणा करेंगे तो ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, तो बी तो होगा नहीं, यहाँ पे तो छोटा नंबर 61 ही है, तो दूसरा सही ये तो होगा नहीं। सी वाला देखते हैं, 13 और 5, 13 5 18 हो जाएगा, 18 में 3 से गुणा करें, 3 और 24, 3 1 3 1 5, 54 आ रहा है, जबकि यहाँ 67 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, डी ही होगा। डी देख लेते हैं करके। तो 17 और 11,
17 और 11 हो जाएगा 28, 28 में 3 से गुणा करेंगे, 3 और 24, 3 दूना 6 एक साथ 74, तो 3 दूना 6 2 8, क्योंकि 28 था ना 84, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा। हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24वें में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में 3 में एक जैसा संबंध होगा, कोई एक होगा जिसमें अलग संबंध आएगा, वही हमें बताना है। तो देखते हैं सब में क्या संबंध है। जैसे यहाँ पे है जी होता है 7 पे, पी होता है 16 पर, पी होता है 16 पे, तो 7 + 9 16 हो जाएगा, 7 में +9 16। फिर से पी 16 पे होता है, एल 12 पे होता है, तो 16 - 4 12। यहाँ पे ओ है, ओ हमारा होता है 15 पर, एक्स होता है 24 पे, तो 15 में +9 24। फिर 24 है यहाँ पे, 24 के बाद एस होता है 19 पे, 24 - 5 19, तो 24 - 5 19। फिर यहाँ पे एल है, एल होता है 12 पे, यू होता है हमारा 21 पे, 12 + 9 21, 21 यू 21 पे होता है, पी होता है 16 पे, 9 - 5 यानी 21 - 5 16 हो जाएगा। फिर आई होता है हमारा 9 पे, आर होता है 18 पे, 9 में +9 18, आर होता है 18 पे, एम होता है 13 पर, 18 - 5 13। तो सब में क्या हो रहा है +9 - 5, जबकि पहले वाले में हो रहा है +9 - 4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा असंगत होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे 25वां सवाल। 25वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है उसी में आकृति पूरी अंतर्निहित है, बाकी 3 में नहीं। तो आकृति वाला तो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे दिख जाएगा। तो 25 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।